भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शायद ये सबसे बड़ा हमला होगा जो प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने किया है। भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। बीच बीच में ये सिर्फ खूबसूरत लम्हों की यात्रा नहीं है कि कभी बच्चे मिल रहे हैं, कभी नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी बड़े बड़े मुद्दों को भी उठा रहे हैं। वो लगातार केंद्र सरकार पर हमला भी कर रहे हैं। कर्नाटक में, जो कि चुनावी राज्य है, वहां पर यात्रा सबसे लंबी चली। कर्नाटक के कार्यकर्ता उत्साहित हुए और उन्हें उम्मीद है कि आगामी चुनाव में इस यात्रा का बड़ा असर पड़ने वाला। और यहां पर मुद्दा कौन सा उठाया था? पे सीएम, यानी कर्नाटक के मुख्यमंत्री को जमकर निशाने पर लिया राहुल गांधी ने। लेकिन अब वो प्रधानमंत्री मोदी को भी अपने निशाने पर ले रहे हैं। चुनाव के पहले न खाऊंगा न खाने दूंगा, चुनाव के बाद 40% कमीशन खाऊंगा, ये तीखे बोल हैं राहुल गांधी के। जब वो शनिवार को तेलंगाना में अपनी यात्रा की फिर से शुरुआत कर रहे थे, कुछ अलग अंदाज में राहुल गांधी दिखाई दिए और बीजेपी सरकार पर उन्होंने सीधे तीखा हमला बोल दिया। कभी पीएम मोदी ने यह नारा दिया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और शनिवार को राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कुछ इसी अंदाज में बीजेपी सरकार को घेरते हुए अपना ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा, पीएम मोदी पर और केंद्र सरकार की नीतियों पर उन्होंने खासा विरोध जताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को भी निशाने पर ले लिया। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट किया कि चुनाव के पहले न खाऊंगा न खाने दूंगा, चुनाव के बाद 40% कमीशन खाऊंगा, फिर दिवाली पर मिठाई के डिब्बों में कर्नाटक मीडिया को रिश्वत भिजवाऊंगा। राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आगे कहा कि पे सीएम और पे पीएम की बीजेपी सरकार, पूरे देश में डबल इंजन का भ्रष्टाचार, यह बड़ा आरोप है। अभी तक पे सीएम का नारा कर्नाटक में बहुत चल रहा था। हम आपको बता दें, पे सीएम का मतलब कर्नाटक के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस लगातार बता रही है। कांग्रेस का यह आरोप है कि किसी भी काम को करवाने के लिए 40% का कमीशन सरकार के अधिकारियों को, मंत्रियों को, इन लोगों को देना पड़ता है और मुख्यमंत्री भी इससे अछूते नहीं है। इस तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। राहुल गांधी ने तो स्पष्टता अपने इस ट्वीट से कह ही दिया है, पे सीएम। और पे सीएम के बाद में ये शायद पहला मौका है जब उन्होंने खुलकर सार्वजनिक मंच पर पे पीएम की बात भी कही है। यानी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है राज्य के और केंद्र के दोनों के भ्रष्टाचार से डबल इंजन का भ्रष्टाचार चल रहा है। डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन का भ्रष्टाचार, अब ये कांग्रेस का नया वार हो गया है। दरअसल जहां जहां भी राज्य में सरकारें नहीं थी, वहां पर डबल इंजन की सरकार का नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी हैं। उदाहरण के लिए योगी आदित्यनाथ को लेकर उत्तर प्रदेश में नारा सबसे ज्यादा गूंजा था डबल इंजन की सरकार का, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डबल इंजन की सरकार से प्रदेश का विकास होगा। अब इसी मॉडल को जगह जगह पर परोसा जा रहा है या फिर लोगों के सामने रखा जा रहा है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर मजबूत बनाएगी राज्य को या प्रदेश को। लेकिन डबल इंजन का भ्रष्टाचार, ये नया नारा राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के दौरान दे दिया। उन्होंने अपना ट्वीट करते हुए कहा, पे सीएम के बाद पे पीएम, डबल इंजन का भ्रष्टाचार, ये बहुत ही गंभीर आरोप है और अभी सबसे तीखा हमला है जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर किया है। तेलंगाना में टीआरएस और बीजेपी पर राहुल के तीखे तेवर पहले ही देखे जा चुके हैं। उनका कहना है कि ये दो राजनीतिक पार्टियां नहीं है, ये बिजनेस कर रही हैं या बिजनेस हाउसेस हैं। इन दोनों का काम जनता का पैसा लूटना है, एमएलए खरीदने का काम करती हैं दोनों पार्टियां। दोनों ही पार्टियां लोकतंत्र के खिलाफ हैं, ये जनता के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर रहे हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में थी, तब राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक में 40% कमीशन सरकार लेती है या 40% कमीशन पर सरकार चल रही है। यही नहीं, उनका यह भी कहना था कि भारत की विकास गाथा का नेतृत्व करने वाला राज्य अब 40% कमीशन सरकार के लिए जाना जाता है। हर विभाग में करप्शन है, सूट बूट लूट सरकार के भाजपा के मॉडल का यह उदाहरण है। अभूतपूर्व पैमाने पर भ्रष्टाचार है। बीजेपी की ओर से लोगों की असीम क्षमता को पंगु बनाया जा रहा है। तेलंगाना की टीआरएस सरकार पर तीखे अंदाज में हमला करते हुए इसी तरह राहुल गांधी का कहना है कि लोकसभा में जो भी बिल नरेंद्र मोदी पास करवाना चाहते थे, टीआरएस उनको पूरा समर्थन देती थी। आज तेलंगाना और देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी की गलत जीएसटी लागू किया और हिंदुस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है, रोजगार बनाने की रीढ़ की हड्डी, उसे तोड़ दिया। देश को रोजगार छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग देते हैं। नोटबंदी और जीएसटी ने लाखों छोटे व्यवसायियों, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज हालात ये हैं कि देश चाहे भी
तेलंगाना चाहे भी तो भी रोजगार नहीं दिया जा सकता है। ये हिंदुस्तान और तेलंगाना की सच्चाई है। एक तरफ बेरोजगारी तो दूसरी तरफ महंगाई, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तेलंगाना 5वां राज्य है जहां राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से गुजर रही है और शनिवार को तेलंगाना के महबूब नगर कस्बे के धर्मपुर से यात्रा की फिर से शुरुआत हुई थी। इससे पहले तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये यात्रा गुजर चुकी है। राहुल गांधी की अगुवाई में ये यात्रा कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई थी और 3,500 से ज्यादा 3,570 किलोमीटर का ये सफर है जो कश्मीर में जाकर खत्म होगा। भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना के 9 लोकसभा और 19 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए कुल 375 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसके बाद ये यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। 4 नवंबर को यात्रा एक दिन का विराम लेगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी खेल, व्यवसाय, मनोरंजन क्षेत्र की हस्तियों के साथ अलग अलग समुदायों के बुद्धिजीवियों और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम पर जो तंज कसा है उस पर लोगों के रिएक्शन भी आ रहे हैं और लोगों का सपोर्ट भी मिलते दिख रहा है। ट्विटर यूजर्स या फिर सोशल मीडिया के तमाम यूजर्स जो हैं वो इस बात को, अब क्योंकि देखिए नारा है बहुत जल्दी चलता है, डबल इंजन की सरकार चला तो डबल इंजन का भ्रष्टाचार, ये नया नारा जो है वो राहुल गांधी की तरफ से दे दिया गया है। और पे सीएम ये कर्नाटक में बहुत चल रहा है। कर्नाटक में ये एक ऐसा नारा बनाया गया है कि ऐसा स्लोगन बनाया गया जो कांग्रेस के बड़े काम आ रहा है। शायद यही वजह है कि कर्नाटक के इसी स्लोगन को अब केंद्र में पर भी डाला जा रहा है, यानी पे पीएम कह दिया गया है। बहुत मुमकिन है आने वाले दिनों में यात्रा के दौरान आपको ये नारा और ज्यादा मजबूती से गूंजता दिखाई दे। नारों का बड़ा महत्व है। डबल इंजन की सरकार तो डबल इंजन का भ्रष्टाचार, अब इधर से एक नया नारा आ गया है। पे सीएम कर्नाटक में चल रहा था तो पे पीएम अब केंद्र पर हमलावर हो गई है कांग्रेस राहुल गांधी। ट्विटर यूजर क्या कह रहे हैं, मोदी जी इतना बोलते हैं लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। ये वो मुद्दा है जो राहुल गांधी ने उठाया था सबसे पहले। राहुल गांधी ने ये कहा था कि हम पत्रकारों से बातचीत करते हैं, हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम सवालों से घबराते नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कभी भी जवाब नहीं देते हैं। वो भ्रष्टाचार और महंगाई के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए पत्रकारों के सामने नहीं आते हैं। राहुल के अन्य समर्थकों का कहना है कि भ्रष्टाचार कम करने का वादा करके सत्ता में आई मोदी सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, न कोई वैकेंसी क्लियर करा पा रही है, न ही लोगों को रोजगार दे पा रही है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे हमलावर हुए राहुल गांधी। देखिए, जब यात्रा की शुरुआत हुई थी तब राहुल गांधी की वो स्थिति नहीं थी अगर इमेज के लिहाज से, कद के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि लगातार 2 चुनाव हारने के बाद में और प्रधानमंत्री मोदी की जबरदस्त जीत के बाद में राहुल गांधी बैकफुट पर थे या राहुल गांधी की इमेज पर एक बड़ा असर पड़ा था। 2019 में यही वजह थी कि उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद में राहुल गांधी एकदम एक अलग तेवर और अंदाज में देखने को मिल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये आत्मविश्वास से पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि राहुल गांधी का आत्मविश्वास भी 7वें आसमान पर दिखाई दे रहा है। बेशक अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, आधी यात्रा भी अभी पूरी नहीं हुई है, यात्रा को अभी काफ़ी समय बाकी है, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। पे सीएम का मुद्दा आपको याद होगा, कर्नाटक में जब ये यात्रा थी तो जमकर गूंजा था, जगह जगह रैलियां की गई थी। इसकी वजह है कि अगले साल की शुरुआत में ही कर्नाटक में चुनाव होने हैं। कर्नाटक वो राज्य है जिससे कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। यहाँ पर कांग्रेस की जमीन आज भी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ की राजनीति को समझा जाए तो आप, या हिमाचल की राजनीति, तो कांग्रेस बेशक कमजोर रही और यही वजह है कि कोई और ऑप्शन नहीं था तो बीजेपी लगातार सत्ता में आती रही और कांग्रेस लगातार कमजोर होती रही। कर्नाटक की स्थिति कुछ कुछ वही है। कर्नाटक में कमल खिलना या बीजेपी की आमद बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि दक्षिण भारत में बीजेपी की वो पैठ देखने को नहीं मिलती। कांग्रेस की थी पहले से, तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों जगह पर मजबूती से खड़ी दिखाई देती थी बीजेपी के सामने। लेकिन वक्त बदला, उत्तर भारत में कांग्रेस सचमुच में बहुत कमजोर होती चली गई, क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव होता चला गया और उसके बाद में दक्षिण के राज्यों में भी क्षेत्रीय दलों का दबदबा जो पहले से था वो और मजबूत हो गया। कांग्रेस सचमुच में अब सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा कहीं सरकार नहीं दिखाई देती है। हिमाचल से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन कर्नाटक वो राज्य है जहां पर कांग्रेस अच्छा कर सकती है। यही वजह है कि सबसे लंबा जो समय रखा गया भारत जोड़ो यात्रा का, वो कर्नाटक में रखा गया। 21 दिन की यात्रा रही। इस यात्रा के दौरान पे सीएम का मुद्दा, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया। युवाओं के साथ जमकर मिलते दिखाई दिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसी मुद्दे को जो रिस्पांस मिला है उसके बाद राहुल गांधी का आत्मविश्वास बढ़ा है और जैसे ही दिवाली ब्रेक के बाद यात्रा शुरू हुई, उन्होंने सीधे हमला कर दिया प्रधानमंत्री मोदी पर। पे सीएम के बाद अब नारे को थोड़ा और एडवांस कर दिया है।
पे पीएम कर दिया गया है। यानी प्रधानमंत्री मोदी को भी भ्रष्टाचार के आरोपों में घेर रहे हैं राहुल गांधी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, डबल इंजन की सरकार बीजेपी के लिए काम करता दिखाई देता नारा है, उसके जवाब में वो डबल इंजन का भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। यानी भ्रष्टाचार के इस मुद्दे को वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। याद रखिएगा 2014 में भ्रष्टाचार का यही मुद्दा था जिसकी वजह से कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गई थी। बहरहाल देखना होगा ये मुद्दा क्या लोगों को उतना ही अपील करता है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए क्या कोई बड़ा बदलाव राहुल गांधी लेकर आ सकते हैं, आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस वक्त बड़े मुद्दे हैं जिन्हें राहुल भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उठा रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।